हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूँ आप सबके रमज़ान भी बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, जैसे कि हम सब का रमज़ान बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हम आज गांव आए थे अपने गांव में, तो यहाँ की हरियाली देखे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ग्रीन व्यू और मौसम बहुत मज़े का था, ज़बरदस्त था। इस वजह से हम खूब इंजॉय कर रहे थे। तो हम आए हैं यहाँ पर जहाँ हमारा घर बन रहा था और इधर लेंटर डला था, इस वजह से आज सबका यहाँ विज़िट था। तो जब लेंटर डलता है घर का तो सब बहन भाई इकट्ठे होकर यहाँ पे देग बांटते हैं, खाना खाते हैं। और लेकिन रमज़ान था तो ऑब्वियसली हम सब के तो रोज़े थे, लेकिन मज़दूरों में सबको खाना बांटा गया और हम लोग थोड़ा सा खाना घर ले आए। तो जैसे कि गांव में सबका एक घर होता है जो आबाई घर कहलाया जाता है, जो हमारे दादा परदादा और उनकी नस्लों से चला आ रहा होता है। तो ये जो है मेरे दादा का घर था और पहले तो घर बना नहीं हुआ था, तामीर होने वाला था दोबारा नए सिरे से, इसलिए दोबारा नए सिरे से बन रहा है। तो ये मेरे फादर की साइड का घर है, लाइक मेरे दादा का, उनकी औलाद का, ठीक है। तो ये है कि ये खासा खस्ता हालत का हो चुका था। तो जब भी कोई खुशी गमी या किसी मौके पे हमें गांव आना पड़ता था तो रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था, दूसरों के घर में रहा जाता था। तो जब अपनी एक साइड थी, इस वजह से सबने सोचा, सब भाइयों ने मिलके, मतलब मेरे फादर और उनके भाइयों ने मिलके इस घर को बनाने का प्लान किया है। तो ये जी यहाँ पे मुरम्मत सारी स्टार्ट हो चुकी है इनकी। सब बहुत खुश थे कि चले एक घर बनना स्टार्ट हो गया है, उसकी तामीर शुरू हो गई है और हमें किसी के घर जाने की, अब रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून और सेफ़ फील होता है कि आप अगर गांव जा रहे हो, वहाँ आपका घर है। और फिर ये है कि उस घर में एक बरामदा बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमारे ऐसा होता है कि लेडीज़ और जेंट्स का अलग रूम होता है, कभी भी लेडीज़ और जेंट्स जो है वो इकट्ठे नहीं होते, उनका एक किस्म का पर्दा कहलाया जाता है। तो वो उनका अलग अलग रूम होते हैं। अगर तो कोई अननोन पर्सन आएगा तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर पर्दा हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह का सीन नहीं है, कोई अपने ही है, तो फिर इतना नहीं होता। लेकिन रूम जो है वो मेल फीमेल का अलग किया गया है और उसके साथ ही इसी का डोर एक बैक साइड पे भी ओपन किया गया है। यहाँ हम मॉर्निंग में ऑलमोस्ट अपने घर से 8:30 बजे निकल गए थे, 2 घंटे का डिस्टेंस है। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने ये सारी लोकेशन का विज़िट किया था। और जब से ये घर बना स्टार्ट हुआ है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल एक ज़मीन थी जिस पे स्टार्ट किया गया है, तो तब से किसी ने भी विज़िट नहीं किया था। खासकर लेडीज़ ने, तो सब ने जाके देखा और बहुत खुशी हुई सबको, और सब ने बहुत दुआएं दी। वहाँ से फ्री होके हम सब ने अपने अपने घरों में जाना था और अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी और बाज़ार के भी प्लान थे। तो दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ईद भी करीब आ रही है, तो हमें फटाफट तैयारी करनी है। और इस तरह आपको पता है कि ईद के दिनों में कितना रश होता है, दिन में निकला नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रोज़े की हालत में भी समटाइम्स नहीं निकला जाता, और अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है। इसी वजह से मोस्टली रात में निकला जाता है आफ्टर अफ्तारी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इस वजह से हमें टाइम भी लग जाता है। तो घर आने के बाद हम पहले बाज़ार का चक्कर लगाया। तो हमने सोचा बच्चों को साथ लेके जाया जाए, ताकि बच्चे घर तंग ना करें, जिन्होंने बैग पे अफ्तारी बनानी है वो फटाफट अफ्तारी का काम कर ले। तो बच्चे तो ऐसे एक्साइटेड होते हैं जैसे इनकी ही शॉपिंग करने जाना है। बच्चों की तो ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, 1-2 चीज़ें लेनी है, लेकिन वो मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे और उनकी शॉपिंग करके आएंगे। तो मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने और अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ। तो देखते हैं कुछ लिया जाता है या नहीं, क्योंकि हम निकले अफ्तारी से पहले, ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो और हम फटाफट शॉपिंग करके आ जाए और बहुत ज़्यादा थकावट भी ना हो, क्योंकि समटाइम्स अफ्तारी के बाद दिल नहीं कर रहा होता और टाइम भी ज़रा शॉर्ट हो जाता है। तो इस टाइम टाइम होता है, तो हमने कहा चले एक चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि आजकल ब्रांड्स पे सुना है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो हमने अपनी पूरी समर की शॉपिंग ईद के टाइम के लिए रख ली थी कि ईद की शॉपिंग करेंगे तो साथ ही समर की भी जितने भी ड्रेसेस हैं वो ले लिए जाएंगे, क्योंकि बार बार निकलना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मैंने तो अपनी हमेशा मदर के साथ जाना होता है या अपनी सिस्टर के साथ, तो मेरी सिस्टर जॉब करती है, वो समटाइम्स फ्री नहीं होती, इस वजह से हमने सोचा कि आज जो है प्लान बना है तो फटाफट ले लिया जाए। तो यहाँ हम गए थे, बहुत ही खूबसूरत रमज़ान की डेकोरेशन थी और मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई। और जितना मुझे लग रहा था क्राउड नहीं होगा, क्राउड था, खासा क्राउड था। बस ये है कि जितना अफ्तारी के बाद होता है उतना नहीं था। तो सबसे पहले हम गए जूता लेने। तो जूतों की शॉप पे तो इतना मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है कि मेरे साइज़ का जूता नहीं मिलता। लेकिन ये इंसिग्निया शॉप है और यहाँ पे ज़्यादातर जूता मिल जाता है। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, हालांकि फर्स्ट शॉप थी। मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चे घर ही रहें, कभी भी पेरेंट्स के साथ ना बाज़ार ना आए, क्योंकि बच्चों की एक अपनी ही
उनकी मसरूफियत हो जाती है कि वो चाहते हैं कि हम इधर जाएं उधर जाएं, तो इस वजह से ना बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो मुझे होता है जाएं और फटाफट लेकर आएँ। तो यहाँ हम आए थे खाड़ी पे, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस है। ये 3 पीस जो विद लॉन दुपट्टा थे बगैर एम्ब्रॉयडरी के, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे कि हम घर में कैजुअली पहन सकते हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट भी लगा हुआ था जो खद्दर के ड्रेसेस थे, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था उन ड्रेसेस की तरफ जाने का, इसलिए हमने सोचा कि लॉन को प्रेफर किया जाए। तो मेरी मदर ने यहाँ पे अपने सारे सूट सेलेक्ट कर लिए फटाफट, क्योंकि उन्होंने घर भी जाना था ताकि अफ्तारी का भी काम किया जाए। सो यहाँ उन्होंने जो भी चीज़ें ली हम सबकी पसंद से ली, लेकिन मुझे फ़िलहाल कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी मदर ने अपने हर सूट ले लिए और मेरी सिस्टर ने भी ले लिए। तो यहाँ फिर आए हैं हम स्टाइलों पे। यहाँ पे बैग्स की वैरायटी होती है, समटाइम्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से मेरी सिस्टर ने तो अपने लिए एक बैग पसंद कर ही लिया। हेलो से हेलो। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी शॉपिंग साथ साथ चल रही होगी रमज़ान के इस खूबसूरत बाबरकत महीने के साथ साथ। तो आप भी अपनी इंजॉय कीजिएगा शॉपिंग को खूब, और जितना दिल खोल के कर सकते हैं करें, क्योंकि ईद आती है एक दफ़ा तो इंसान को शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को लेके पूरे मॉल में घूमी थी और वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन हर मर्द हो जाते हैं। खैर, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।